बेटा सैलरी को लेके तो कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे बीच में कि सैलरी क्या होती है। रेम्यूनरेशन एक कॉमन वर्ड है। जब कोई पार्टनर कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, या वो अकेला एक्टिव पार्टनर होता है, या वो कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एक्स्ट्रा, जो अगर ए को मिल रहा है तो बी को नहीं मिल रहा, दैट मे बी ए सैलरी। ए एक्टिव पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, तो ए को क्या मिलेगी? सैलरी। या हो सकता है दोनों की ड्यूटीज अलग अलग हो, और उस हिसाब से ऐसा लगता हो कि ए ज्यादा हार्डवर्क करता है, ए ज्यादा टाइम डिवोट करता है, तो ए कैन डिमांड सैलरी। बट डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट क्या है? डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि उन्हें सैलरी मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। गॉट इट? तो सैलरी कैसे होती है? सैलरी या तो पर मंथ होती है, पर डे तो होती नहीं। पर वीक हमारे इंडिया में रूल नहीं है। आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज हैं हमारी, ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में आउट ऑफ 1 मंथ नहीं देखा जाता, क्या बोलते हैं, 1 वीक, वीकली सैलरी होती है। पर मिनिमम हमारे इंडिया में सैलरी क्या होती है? मंथली। तो या तो आपको सैलरी मिलेगी मंथली, पर मंथ। पर मंथ होगा तो कितने मंथ्स की? 12 मंथ्स। अगर पर क्वार्टर, 4 बेटा, 4। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, बट 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर्स की सैलरी, तो वो एक सैलरी होगी। या फिर पर एनम, 1 साल की। या हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कितने होंगे? 2। तो 12 मंथ्स होते हैं, हाफ ईयर 2 होते हैं, 6 मंथ 6 मंथ्स, और क्वार्टर्स 4 होते हैं, मंथ्स 12 होते हैं। तो इस तरह से आपको दिया होगा। हो सकता है आपको सैलरी पर एनम दी हो पूरे साल की। आगे विपिन। तो हो सकता है सैलरी जो है वो पर एनम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी होगी वो हमें देना है। और आपको याद होगा जब हमने लेक्चर नंबर 6 लिया था, आपको जर्नलिस्ट करवाई थी, सैलरी जो हम पार्टनर को देते हैं वो हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। तो एज ए एक्सपेंस हम उसको डेबिट करते हैं। क्या एंट्री बनती है बताओ सैलरी की? गुड। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सैलरी अगर पार्टनर को देनी है तो हम कैश में नहीं दे सकते, है ना। अभी कल रिपीट बैच हुआ था इवनिंग में। कल जो मैसेज था वो रिपीट बैच का था, बट वो मैम ने मैसेज किया था तो वो रिपीट बैच लिखना भूल गए। तो उनके माइंड में था कि एक्स्ट्रा क्लास का मीनिंग आप लोगों को पता है, क्योंकि वो मैं कंसर्न रहता तो मुझे पता है कि आप लोग उसका क्या मीनिंग लोगे। तो इसलिए वो रिपीट बैच की एक्स्ट्रा क्लास थी, जो होती है वैसे उनकी। तो कल हमने उनको रिपीट बैच में जर्नेटिस करवाई थी। अब उनका एक रह गया। अब अगर आपको कल के मैसेज आते हैं कि वो तो 5:30 उनकी क्लास है ही कल। +1 का बैच स्टार्ट हो गया हमारा, तो +1 का बैच होगा 5:30 तक, तो उनकी फिर क्लास 5:30 होगी। तो 5:37 एक्स्ट्रा क्लास होगी अकाउंट्स की, जिसमें कल क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप में से जिसको अभी इतना सा भी डाउट हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे अभी नहीं आते, कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि ये बड़े कॉमन बात है। जैसे इंग्लिश में आपको ABC आना चाहिए, है ना। इंग्लिश में कुछ भी कर रहे हो तो ABC नहीं आता, ये तो नहीं मान सकते ना। ऐसे जब तुम पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि फ्लक्चुएटिंग क्या है, फिक्स्ड क्या है, ये बात नहीं बनेगी। बिकॉज ओवरऑल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। 7 के 7 टॉपिक्स में हमें ये डिसाइड करना होता है कि जब हम बोलेंगे एक्स कैपिटल काउंट, तो हम एक्स कैपिटल काउंट बोलेंगे या एक्स करंट काउंट बोलेंगे, ये हमें डिसाइड करना होता है, राइट। तो इसलिए यहां पर जब हम सैलरी देंगे पार्टनर को तो हम एंटी पास करेंगे, क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वो सैलरी हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगी? एक्सपेंस। वो कहां जाएगा एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो तुम इन क्वेश्चन में देखोगे। 31st क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन। स्टार्ट करो बेटा रीड करना। रीडिंग का मतलब पूरा ध्यान क्वेश्चन की तरफ, बातों में नहीं। मैं किसी से कुछ पूछ सकता हूँ। चलो रीड, क्या लिखा है यहाँ पर?
शिव मोहन गोपाल पार्टनर्स है। शिव को कमीशन मिलना है 10% ऑन द इसमें सैलरी का पॉइंट तो कोई है ही नहीं, वो तो कुछ समझाने वाला है नहीं ना, बस इतना था बता दिया मैंने आपको। बाकी तो ऐसे ही मिलेगा, सैलरी देनी है बस हमने। मेन जो आज का टॉपिक है वो सैलरी के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? कमीशन के ऊपर। अब बताइए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे जर्नलिज्म होता है या कमीशन होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मैंने हमेशा देखा है जब भी क्वेश्चन को टफ करना होता है, या मुझे खुद को अगर कोई क्वेश्चन टफ करना है आपके टेस्ट के लिए, तो मैं आपको इन दोनों के ऊपर घुमा देता हूं। मैं बोलता हूं कि कमीशन दो ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच। तो इसे जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि प्रॉफिट किस पे मिलेगा। तो रिपीट बैच में भी हमने एक इलिस्ट्रेशन की थी, याद है किसी को? कौन था रिपीट बैच में आप में से? क्या थी वो इलिस्ट्रेशन, याद है बेटा? इलिस्ट्रेशन नंबर 13-14 कुछ थी, है ना, जिसमें जर्नलिज्म की थी हमने 11। तो आपको भी कराई थी मेन बैच में, याद होगा आपको। इलिस्ट्रेशन 11 कराई थी। वहां लिखा था कि हमें कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जो सैलरी को माइनस करके आता है। तो फिर प्रॉफिट में से सिर्फ सैलरी माइनस हुई थी, इवन मैनेजर का कमीशन भी माइनस नहीं हुआ, इवन इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं बना कि उसको इस वाले प्रॉफिट पे मिलेगा हमेशा। तो ये लाइन पे डिपेंड है कि लाइन क्या लिखी है। तो यहां से लेकर, अच्छा जो मेन क्वेश्चन है वो भी आई नहीं है। मेन क्वेश्चन यहाँ शुरू होंगे बेटा 51 से, यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होंगे, जहां से आपको पीएल प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों करवाए जाएंगे। तो यहाँ आपको वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आज सिर्फ कमीशन की बात हो रही है, तो ध्यान से पढ़ने की उसने कमीशन किस प्रॉफिट पे बोला है। रोहित आपकी नॉलेज में नहीं थी क्लास आज बेटा, मैं तभी स्पेशल फोन करवाया अभी आपको, संजीव सर को बोल के। मैं ग्रुप में ऐड नहीं था। ग्रुप में ऐड नहीं थे आप? नो सर। ओके, बताया करो ना। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी या कमीशन का टॉपिक कर रहे हैं आज हम। सैलरी की जेनेंटी क्या बनती है अभी हमने वो बात की है, वो कल आपको करा दी हमने रिपीट बैच में। कमीशन को लेके क्या लिखा है यहाँ पर? शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। किस प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। सिस्टी अभी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, हमने जस्ट टॉपिक स्टार्ट ही किया अभी। तो 33rd क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक आता है। हमने एक पार्टनर को कमीशन देना है 10%, और वो देना है नेट प्रॉफिट पे। हमारे सामने वो नेट प्रॉफिट है। अब ये बात किसी चैप्टर की नहीं है, आपको प्लस वन में भी थी और आपको आगे हर क्लास में रहेगी कि अगर हमने किसी को कमीशन देना है तो उसके लिए वो लाइन क्या लिखी है। तो लाइन लिखी है कि नेट प्रॉफिट 1,10,000, उसका 10% कमीशन। तो सिंपल आप कर दो। कैसे करोगे? 1,10,000 लोगे, राइट, और 1,10,000 का क्या कर दोगे? 10%। तो कुछ है ही नहीं समझाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सिंपल है कि जो नेट प्रॉफिट हमने आपको दिया उसी का क्या करना है? 10%। अभी 30 मिनट्स तक आप सबने बने रहना है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, बीच में लीव नहीं करना। आपको समझ आ जाएगा कमीशन निकालने के क्या क्या तरीके हैं, और हम कब 10/100 करते हैं और कब 10/110। ये हम सबके दिमाग में ना, कि बिफोर हो तो 10/100, आफ्टर हो तो 10/110। बट आपको पता है कि जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड डिस्कशन दूंगा और वो लॉजिक दूंगा जिससे आपकी पूरी लाइफ में आपको समझ आएगा कब आपको 10/110 करना है। अगर 5 है तो 5/105, 3 है तो 3/103। तो ये तो खैर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, जस्ट कमीशन निकाल के दिखाना है, आपने निकाल के दिखा दिया। 1,10,000 का 10%। अगर एंट्री करने को बोलेंगे तो वो आपको कल सिखा दी थी रिपीट बैच में भी, बाकी सबको आती है। कमीशन हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। तो हम लिखेंगे किसका कमीशन है? शिव का। तो लिखेंगे शिव्स कमीशन काउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल काउंट। और फिर शिव का कमीशन कहां जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्म। ठीक है, तो ये तो ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। 34 क्वेश्चन रीड करिए। ये टीएस बुक है, टीएस बुक का वॉल्यूम 1 पेज नंबर 1.92। अब ये तीन पार्टनर्स इक्वली हैं। डीडी कहती है विनीत को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कौन से वाला है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। खुद आप आ गया जो सब आप पीछे चलो। अब यहां भी मैं समझा रहा हूं आपको, एक बार करके दिखा देता हूं, आगे आगे समझाता हूं। आफ्टर चार्जिंग का मीनिंग क्या है और बिफोर चार्जिंग का। एज इट इज अभी हम मान लेते हैं कि आपको आता है, तो एज ग्रांटेड जैसे हमें पता होता है कि 2,20,000 अगर है तो 2,20,000 का जब हम करेंगे क्या 10/110 तो कितना आएगा 20,000। ये कमीशन किसका है लेकिन? किसका है? विनीत का। तो उसको मिल जाएगा विनीत को। कशिश अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें अभी कमीशन का पॉइंट चल रहा है। पेज नंबर 1.92 ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे विनीत को कमीशन दे दिया। तो दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, पर दोनों में क्या फर्क है बता सकता कोई? अभी 33 34 में हमने क्या डिफरेंस देखा? हाँ, इसमें बिफोर चार्जिंग था, तो बिफोर चार्जिंग में हम क्या करते हैं? बिफोर वर्ड कहाँ लिखा है ये बताओ? बिफोर तो लिखा ही नहीं। हाँ जी, हाँ आरव कह रहे हैं कि आफ्टर लिखा नहीं तो बिफोर ही होगा। दैट्स गुड। जब कुछ नहीं लिखा तो वो बिफोर ही होता है। तो उसका मीनिंग बिफोर ही होता है कि कमीशन देने से पहले। बिफोर का मीनिंग क्या है हिंदी में? बिफोर का मीनिंग हिंदी में क्या है? कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा है हमें उसका 10% करना है। तो वो तो पूरी दुनिया में 10% का मीनिंग 10/100 ही होता है। बट जब वो स्पेशल केस बोलते हैं उस नेट प्रॉफिट पे दो जो कमीशन को माइनस करने के बाद आता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है ये देखो, वो कौन सा दिया है? बिफोर चार्जिंग। चलिए इसी को समझते हैं एक बार सबके लिए। आपको याद होगा हमने +1 में भी समझाया था आपको, जब मैनेजर्स कमीशन की बात आई थी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। एक बार सबके लिए दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड बोल यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, पार्टनर हम एक्स मान लेते हैं। एक्स कमीशन, पोस्ट ऑफ एस आती है हमेशा जब भी हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स के साथ हमेशा पोस्ट ऑफ एस। एक्स कमीशन, वो प्रॉफिट में कितना दिया, याद है सबको? है ना, अब सब लोग नहीं बता पा रहे, इट मीन क्वेश्चन में ध्यान नहीं था। कितना था वो? 2,20,000। आज 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट्स पूरे के पूरे यहाँ एक इन वन सेंटेंस क्लास चलेगी, इन वन को। बीच में 5 मिनट्स की ब्रेक करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सक्लेमेशन 2,20,000। उसने बोला हमें ये चाहिए नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरी स्टाइल में वो समझिए। उसने बोला ये हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर ये तो बेकार हो गया। तो क्या तुम इसका 10% कर सकते हो 10/100? नहीं, क्योंकि ये तो चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर चार्जिंग, मतलब कमीशन को माइनस करने के बाद। तो मैं लिखता हूं माइनस एक्स कमीशन। अब एक्स कमीशन तो हमें कैलकुलेट करना है, और जैसे मैथमेटिक्स होता है कि जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, जबकि हम एक्स से करेंगे नहीं। मैं तो वैसे भी इस चीज को लाइक नहीं करता एक्स जूम करके करना, पर मान लो एक बार समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने एक्स के कमीशन को अज्यूम कर लिया। अब एक्स के कमीशन को हम यहाँ पे एक्स से लिखते हैं, फिर
हम यहाँ पे लेते हैं ए इज कमीशन। तो ए के कमीशन को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्लियर। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बताओ, माइनस कर दो ना, माइनस करना सबको आता है भी क्या, करो माइनस। 2,20,000 माइनस एक्स, ये आ गया। इस प्रॉफिट का नाम क्या रखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड क्या चेंज हुआ है बेटा, बस। पूरी इंडिया में अकाउंट्स इस टाइम पढ़ाई जा रही है +2 की, पूरा इंडिया स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और ये बात चल रही है, और फिर भी तुम मिस्टेक कर दो ईयर के एंड पे जाके, गलत है। दो ही वर्ड्स हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। अगर मैंने बोला बिफोर वाले प्रॉफिट पे देना है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसका 10/100 कर सकते हो। और अगर मैंने नहीं भी बोला बिफोर, तो भी उसका मीनिंग क्या है, बिफोर ही है, क्योंकि ये पॉइंट किसी चैप्टर का नहीं है, ये जनरल पॉइंट है ये। लेकिन अगर मैंने बोला आफ्टर, तो इट मीन हमें इसका 10% करना है, और जब इसका 10% करेंगे तो एक आंसर आएगा। अब इक्वेशन क्या बनी, देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या बनी, अगर 2,20,000 माइनस एक्स का मैं 10% करूं तो वो क्या आता है, एक्स आता है, क्योंकि मैंने कमीशन क्या मान लिया, एक्स। अब यहां किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, 10th क्लास तक आप ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो कि जो कैलकुलेट करना है उसे क्या मान लो, एक्स। तो हमें क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन अज्यूम कर लो एक्स, उसको क्या कर दो माइनस, तो इस प्रॉफिट को बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसका 10% वो कमीशन होना चाहिए। अब या तो तुम ऐसे कर सकते हो, अब आई थिंक आगे तो करने की जरूरत नहीं, आगे मैथमेटिकली आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या बेटा, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ये आपको बुक्स में दिया होता है। हम अब ये मान लेंगे कि ये जो प्रॉफिट होता है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ, अब ये जो बोल रहा हूं ये लॉजिकल तरीका है, इसे रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। इसे आप 110 मान लो, इसे क्या मान लो, क्यों 110 माना, क्योंकि कमीशन क्या है 10 है। अगर कमीशन 5% होता 105 मान लेते, तो कमीशन कितना होता 5। अब अगर आप इस प्रॉफिट में से ये कमीशन माइनस कर दो बेटा, तो आपका आंसर आएगा 100, आएगा ना 100। फिर आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100 और बिफोर कमीशन इज 110। क्या इतना आपको समझ आता है, जो भी सब यहाँ लोग बैठे हैं ऑफलाइन या कुछ बच्चे ऑनलाइन है, क्या उन सबको ये बात समझ आती है कि अगर अज्यूम करना ही है तो एक्स क्यों करे, हम सीधा कर लेते हैं कि कमीशन माइनस करने से पहले कोई भी अमाउंट 110 है, और 10 रुपए कमीशन माइनस करने के बाद वो अमाउंट कितनी है 100 है। अब ये अमाउंट कितनी दी थी हमें, ये अमाउंट कितनी दी थी बेटा हमें, ठीक है। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट हैं, +1 में भी पढ़ रहे थे, +2 में भी आपको फाइनल काउंट्स में बताई थी एक बात, या उससे भी पहले पूरा मैं साल एक बोलता रहा हूं कि जो भी आपका न्यूमरेटर होता है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड किया जाता है, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि आपको याद रहे, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। तो हमारे बीच में ये एक स्टेटमेंट बन जाती है ना, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 15-20 साल के बाद अगर हमारे फेसेस बदल भी जाएं तो अब बोलना सर जो है उसको उसी से, अगर मैं बोलूँ कि डिवाइड करो तो मतलब मैं वही टीचर हूँ या तुम वही स्टूडेंट हो, तो हम जब मिलेंगे कभी तो हम ऐसे पहचान कर लेंगे एक दूसरे की कि जो है उसी से डिवाइड करो। ये फंडा बहुत काम आने वाला है +2 में, एंड तक तुम अभी नवंबर तक सिलेबस करोगे तुम देखोगे बहुत चीजें हमारी इजी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो 2,20,000 है ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110, और उसमें से मुझे क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है 10 की, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे तुम 10 की वैल्यू निकालोगे
दैट विल कम 20,000। कितने आ गई? 20,000। अब क्या ये हमने ठीक निकाला है? चेक कर लेते हैं। या देखो, पहले तो हमने अज्यूम किया था ना 110 रुपए। अभी हम एक्चुअल फिगर्स लिखते हैं। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 2,20,000। और कमीशन कितना है? 20,000। वो आपका आंसर आ गया। और उसको माइनस कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आया? 2 लाख आया। अब देखो बेटा, क्या हम इस 2 लाख का 10% करके देखें? इस 2 लाख का 10% करके देखें कितना आ रहा है? हो गया मैजिक। क्योंकि उसने हमें क्या कहा था? हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो कमीशन माइनस करने के बाद आता है। तुम्हारे एक्स के चक्कर में तो वो 2,20,000 माइनस एक्स बन जाता है, फिर उसका 10% फिर एक्स में आता है, तो पता नहीं कितने एक्स बन जाते हैं, फिर जाके आंसर आता है। अगर इतना सा फंडा दिमाग में हो, वो जो लाइन में भी बोलने वाला हूँ, ये तो मैंने समझाना था एक बार आपको, मैथमेटिकली भी समझा दिया, लॉजिकली भी समझा दिया। अब आपको सिर्फ इतनी सी लाइन याद रखनी है लाइफ में। मैं वो लाइन बोलने जा रहा हूँ, सब लोग उस लाइन को प्रॉपर से सुनेंगे। जैसे कोई मंत्र होता है ना, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। वो लाइन क्या है? ये मेरे एक्सपीरियंस के बाद जाके अब बनी है वो लाइन। जो प्रॉफिट तुम्हें चाहिए, अगर वो तुम्हारे सामने है, मंत्र बड़ा है ना, तो साथ साथ में रिपीट करना पड़ेगा। बोलो सब लोग साथ। जो प्रॉफिट तुम्हें चाहिए अगर तुम्हारे सामने है, तो सिंपल 10/100, क्योंकि उसने वही बोला था कि इसका कर दो। लेकिन अगर वो प्रॉफिट एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे है, तो उसका क्या होगा? 10/110। तो 3 तरीके से गा दिए, मैथमेटिकली, लॉजिकली, लेकिन उसमें हम स्लो हो जाते हैं। फास्ट ये है अंडरस्टैंडिंग वाला। और मुझे सोते हुए भी अगर कोई पूछे ना, तो मैं एकदम से आंसर दे दूंगा। कब 10/100, कब 10/110। और तुम्हें एग्जाम में, टेस्ट में डिस्कशन नहीं करनी है कि 10/110 की 10/100। इशारे करते हो आप, वो बना रखा था कि 10/100 का ये इशारा है और 10/110 का ये है। मेरी 2 फिंगर्स का मतलब 10/110 है, और सिंगल फिंगर मतलब 10/100 है। एक स्टूडेंट ऐसे पेन रख के भी कुछ पूछ रहा था, वैसे मैंने वीडियो देखा, ऐसे पेन रखा, पेन के हिसाब से पूछ रहा है 1 2, मतलब अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उस वीडियो पे, मुझे पूरा समझ नहीं आया वो कि वहाँ क्या चल क्या रहा था। ठीक है, चलिए। ठीक है, हमें सिर्फ बात समझानी होती है, आपको मोटिवेट करना था, मैं इसलिए नाम लेता नहीं किसी का। ठीक है, तो ये सब चीजें छोड़ दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। फाइनल एग्जाम में सीधा बायकआउट कर देंगे आपका। हम अगर आपको लेके स्ट्रिक्ट होते हैं, डांटते हैं, मतलब हम भी दुखी होते हैं कई बार डांट के आपको। निधि मैम भी दुखी हुए बाद में, बात हुई, कहते सर करना पड़ेगा, मतलब इनको समझाना पड़ेगा फर्स्ट स्टैंड पे कि क्या करना है। तो इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हम ना चाहते हुए हमें ना, आपके लिए, इंस्टीट्यूट के फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, रिजल्ट्स के लिए। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, आप इस लेवल पे समझ नहीं पाते। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट सीखो। फेल हो जाओ टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फेल हो गए हम, मेहनत तो करेंगे आपके ऊपर, चीटिंग से मार्क्स लेके मेरा। तो अब आगे जब टेस्ट होगा तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। ऊपर वाले की नजर होती है तुम्हारे पे हमेशा। ओके, तो ऊपर वाला सब दिख रहा होता है। 2,20,000 प्रॉफिट अगर तुम्हारे सामने है और तुम्हें वही चाहिए, तो इसका क्या होगा? 10/100। अगर हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसके अगले वाला चाहिए, तो 10/110 करेंगे, तो 220 कैसे वो करेंगे? क्योंकि मेरे सामने 220 के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब ड्रामा है। ये देखो ना, आपके सामने बस ये है जी, एक फिगर बेटा। अब जो करना है इसका करना है। अगर किसी को नहीं आता, वो भी शायद तुक्का लगा के 10/100 कर दे, या वो 10 बाई क्या कर दे, 110 कर दे। उसको पता है करना इसी का ही है। तो एग्जैक्टली जिसको पता है उसको है नॉलेज, और जिसे नहीं पता वो गैस करता है। तो अब वो मंत्र क्या है बेटा हमारा? जो प्रॉफिट सामने है, अगर वही चाहिए, अगर नेक्स्ट लेवल का चाहिए, तो आज हमने सीख लिया। कोई बात नहीं, अभी 10-15 दिन और लगेंगे चैप्टर में, 10 दिन लगेंगे, तो 10 दिन में हम, 10 दिन का मतलब मैं 4 घंटे तो संडे पढ़ा दूंगा आपको उसमें से, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ना कि मई में आपके यूनिट टेस्ट वगैरह आ रही है, तो उस प्रेशर चक्कर में हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ती हैं आपको। फिर मैं बाद में कभी ब्रेक भी लूंगा, कॉम्पनसेट करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? अब आगे से जब भी कभी हम इस बात पे बात करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये प्रॉफिट चाहिए? अब बोलना यस सर,
तो मतलब 10/100 हमारा कोड वर्ड हो गया। और नहीं सर ये नहीं चाहिए, इसके अगले वाला चाहिए 10/100। अच्छा फायदा क्या है, नॉलेज एक बार सीखनी पड़ती है, यूज बार बार होती है। अच्छा यही पॉइंट किस पे लगेगा, जनरल पे। मैं बीच में जनरल का पॉइंट ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि जनरल निकालना है 10% डिविजल प्रॉफिट पे, किस पे, और डिविजल प्रॉफिट तुम्हारे सामने है, तो हम 10/100 करेंगे। और मैं बोलूं कि डिविजल प्रॉफिट पे नहीं, किस पे, नेट डिविजल प्रॉफिट पे। नेट डिविजल प्रॉफिट नेक्स्ट वाला होता है 10/110। ये बात उस दिन हुई थी याद है, इसलिए मैंने थोड़ा रफली लिख दिया। जर्नलिज्म का पॉइंट अभी दोबारा आने दो, बात करेंगे उसके ऊपर। मीन्स कोई भी हो, मैनेजर कमीशन हो, तीन तरह की चीजें आएंगी बेटा आपके सामने लाइफ में, मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन या जर्नलिज्म। तीनों में क्या दी होगी, परसेंटेज। तो अगर वो चीज सामने है जिसका 10% करना है तो सिंपल 10%। अगर वो अगले लेवल पे है तो 10/110। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, 10/110। ये मैंने सिखाना था बस आपको। अब इसके लेवल पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, इसको समझने के लिए। अच्छा 35 फिर अगेन इजी है, एक बार रीड करो 35, बताओ क्या होगा, 10/110 होगा। एक तो ये साथ में आंसर दे देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बुक के क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता, इसमें मैं अपनी वर्कशीट में आपको आंसर देता नहीं कभी भी, विदाउट आंसर्स होती है। अब पहले ही बता दिया उन्होंने 2/120 होगा, अब लगाओ दिमाग। देखो अब क्या होगा, 20%, 20/100 होगा कि 20/120। आंसर में लिखा है इसलिए दिमाग से बोल रहे हो, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग। इसका मतलब ये जो हमें 1,80,000 दिया है, हमें इसका 20/100 नहीं करना, इसका 20/100 नहीं करना, हमें इसमें से कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आता है, मतलब अगले वाला। देखो इतनी बड़ी लाइन बोलने से बेटर है ना अगले वाला, तो वो इजी होता है वर्ड, वो अंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड होता है, हम सबको इजी कर देता है कि इस वाला नहीं नहीं अगले वाला। तो जब आप टेस्ट को छोड़ के बाकी मोस्ट वेलकम आप आओ यहाँ पे 8-10 बच्चे मिलके यहाँ बैठ के पढ़ो, ग्रुप डिस्कशंस करो, होमवर्क करो ग्रुप में, तो वो मतलब वो हेल्दी होती है, हेल्दी डिस्कशन है कि हम होमवर्क मिलके कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, सबको फायदा होता है। वर्कशीट मिलके करो, यहाँ पे कितने टाइम ऐसा है कि क्लासरूम फ्री होती है, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से फ्रेंड्स मिलके पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ना है, बातें नहीं करनी। तो तब आपस में आपने ये वर्डिंग यूज करनी है, तभी हमारी वर्डिंग हिट होगी। ये वाला है या अगले वाला है, ठीक है ना, ये वाला है तो 10/100, अगले वाला है तो 10/110। अब ऐसे ही 20 है तो ये वाला है तो 20/100, अगले वाला है तो, अब अगले वाला मतलब आफ्टर। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, करो। 20/120 कितना होगा, 30,000। 30,000 किसको मिलना है जल्दी बताओ, सब पार्टनर्स को। तो फिर कैसे बांटेंगे, रेशो में। तो वो कहते ऐसा है, 1,80,000 रुपीज ले लो, इसका 20/120 करो, कितना आ गया, 30,000 आ गया। और उसको एक रेशो में बांट दो, रेशो क्या है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए का कमीशन, क्या पार्टनर्स के नेम क्या है, ABCD। 30,000 में से ए का शेयर कितने, 2/10, बी का, सी का, डी का, ऐसे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, वो आप निकाल ही लोगे। सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 30,000 क्या है, ग्रुप कमीशन। क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप कमीशन का फंड है ना, वो क्या होता है, मैंने एक काम आप चारों को मिलके दिया, मैंने बोला कि अगर आप चारों ने मिलके कर दिया तो मेरी तरफ से आपको 30,000 का कमीशन मिलेगा, आपस में बांट लेना। और वो आपस की रेशो आप लोग डिसाइड कर लो, जो ज्यादा काम करेगा वो 3 ले लो, जो कम करेगा वो 2 ले लो। तो कई बार ना काम ग्रुप्स में होते हैं, उसे ग्रुप कमीशन बोलते हैं, टीम वर्क बोलते हैं जिसको, अकेला एक बंदा नहीं कर सकता, भाई टीम लगती है पूरी और उस गोल को अचीव करती है।
ठीक है जी। और ये तो क्वेश्चन है सबके सब ऐसे ही, जाली क्वेश्चन बोलते हैं इनको, फेक क्वेश्चंस, ऐसे ही मतलब समझाने के लिए बनाए होते हैं कि 20/100 या 20/20। एक्चुअल क्वेश्चन ये आएगा अब, और ये नोट कर लो आपके टेस्ट में भी आएगा। अब आपको पहले ही बता दिया कि टेस्ट में क्वेश्चन आएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट 2 में ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को रीड करिए आप। किसी को नींद आ रही है, चाय कॉफी कुछ भी रिक्वायर्ड हो, हाँ बोलो तो मिल जाएगा। कोल्ड कॉफी, वो पहले इतना कोल्ड है, चील्ड है, कूल है, मतलब पहले इतना कूल रहता है, चील्ड नहीं है, चील्ड कॉफी नहीं। हाँ जी, कोल्ड कॉफी तो नहीं है। तो 36 क्वेश्चन करेंगे, करो करो read। दो पार्टनर्स है ना यहाँ पे, कौन कौन है दो पार्टनर्स? एक्स को क्या मिलना, चेक करो, सैलरी और कमीशन दोनों, और वाई को, वाई को भी क्या मिलना है, दोनों, दोनों मिलने हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सैलरी में कभी नहीं होती, प्रॉब्लम किसमें होती है बेटा? सैलरी तो बड़ा सीधा सा फंड है कि अमाउंट दी होती है बस, या तो अमाउंट दी होती है या हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसके ऊपर हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, बनाइए सब लोग। तो एक नया पेज लो, उसके हाफ पेज पे बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन। वैसे वर्किंग नोट की नीड नहीं पड़ेगी। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, अभी सृष्टि को छोड़ के बाकी सबको सब आता है। अभी कुछ नए स्टूडेंट अभी ऐड ऑन हो रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। मैंने एक रिपीट बैच कंप्लीट कर दिया है, एक बस कल का डे रह गया उनके साथ, फ्राइडे। फिर उसके बाद अब जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, जैसे सृष्टि है, मनवीर है, ऐसे और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ एक अलग से बैच बनाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इवनिंग वाला बैच भी ओपन कर दूंगा फिर 6:15 वाला, फिर वो एक अलग से बैच बनाऊंगा, तो मैं चाहता नहीं कि एक बैच में बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो। ठीक है ना, तो फिर हम कंबाइन बैच तो खैर अलग बात होती है, वहाँ तो हम सबको इकट्ठे बुला लेते हैं, लेकिन फिर हम एक अलग से बैच बना देंगे। थोड़ा सा एडमिशन चाहिए हमें उसके लिए ज़्यादा, कि हम एक अलग से बैच बना सकें इवनिंग में 6:15। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एवरीवन प्रॉफिट एंड लॉस विच काउंट, एप्रोप्रिएशन काउंट। सबको पता है इसका फॉर्मेट क्या है। टेस्ट में मुझे कंप्लीट चाहिए, एक एक बच्चे की पिटाई होगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर 31 मार्च लिख के छोड़ दो, मतलब फिर आप ऐसे लिखना मार्च 31, या फिर लिखो ही मत कुछ अगर डेट गिवन नहीं है तो। फॉर्मेट कंप्लीट चाहिए। पिछले टेस्ट में एक स्टूडेंट ने इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, उसने सिर्फ फॉर्मेट ही बनाए हैं, उसके आगे भी तो कहा है ना करने को, क्वेश्चन भी करना है, अकेले फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते हैं, फॉर्मेट तो होना ही चाहिए। पूरी बात सुना करो, इतना तो करना ही करना है, उसके आगे क्वेश्चन भी करना है, राइट। सो बाय क्या लिखेंगे, हाँ जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग्स आप सबको आते हैं इसलिए मैं लिखता नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया चेक करो, कितना
हाँ, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 36। टीएस बुक है, वॉल्यूम 1 है, पेज 1.92। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में भी मिलेगा, आपके स्कूल एग्जाम में भी आपको मिलेगा, और फाइनल एग्जाम में भी आता है। इसको करने के बाद कमीशन को लेके आपको कभी डाउट नहीं आएगा। पहले 4,20,000 में से हम सैलरी देते हैं। अच्छा, अगर आपको सिलेक्ट करना हो, कभी चूज करना हो कि सैलरी पहले या कमीशन पहले, तो क्या दोगे? सैलरी, क्योंकि सैलरी की अमाउंट पहले से पता है, कमीशन की तो निकालनी है, तो जो पता है पहले वही लिखते हैं ना हम, बाय डिफॉल्ट। कॉमन सेंस की बात है कि सैलरी तो मुझे पता है। अब क्योंकि दोनों की सैलरी है, तो मैं लिखूंगा टू पार्टनर सैलरी। यस, गुड। एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन, क्योंकि पार्टनर्स है ना, दो पार्टनर्स है। टू पार्टनर्स सैलरी, सैलरीज में सैलरीज, ठीक है। अकाउंट पीछे आएगा ही आएगा, क्योंकि अकाउंट है ये एक हमारा सैलरी अकाउंट जैसे। प्लस में बोलते हैं सैलरीज अकाउंट, यहाँ बोलते हैं पार्टनर सैलरी, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स हो गए। हाँ जी रोहित, आपका क्वेश्चन था एक, आपने व्हाट्सएप किया था मुझे, अब पूछो क्लास में, अनम्यूट कर सकते हो। सर वो करंट अकाउंट कहाँ पर लगते हैं? बेटा मतलब करंट वाला लेक्चर तो अभी आपका होना है ना, वो तो आपको अभी कल आओगे 5:30। नहीं सर, जैसे कैपिटल लिख रहे हैं तो सिर्फ अकाउंट लिख सकते हैं, विनोद अकाउंट। देखो, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, तो तुम यहाँ पे ओनली एक्स और वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। वैसे पूरा जो वर्ड है वो है एक्स कैपिटल या एक्स करंट, बट क्योंकि इनर कॉलम है तो इसलिए आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, एक्स और वाई लिखना भी बहुत है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड यही है कि आप लिखो एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, बट इतना चलेगा। क्यों चलेगा बेटा? देखो, क्योंकि हमारी एंट्री क्या है, चेक करो। अभी कल ही मैंने रिपीट किया जन एंट्रीज, और आप में से किसी को नहीं आती, तो देखो कितना बैड लक है आपका कि मैं यहाँ 2 घंटे रिपीट किया और आप आए नहीं। यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चों के लिए रिपीट किया। हमारी जन एंट्री क्या बनी यहाँ पे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। तो मुझे नहीं रिक्वायर्ड ना कि एक्स कैपिटल है कि एक्स करंट है, वो इनर वर्किंग नोट है कि वो एक्स में जा रही है कि वाई में जा रही है, फिर एक्स के करंट में जा रही है कि कैपिटल में, वो इनर बात होगी। इसलिए वहां मैं एज ए वर्किंग नोट काम कर रहा हूँ। मेरा जो फेयर वर्क है वो ये है, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी, इसलिए यहां चल जाता है, ये लॉजिक है इसका। तो भी मैंने कहा था हम क्लास में बात करेंगे। तो अब एक्स की सैलरी क्या है, चेक करो कितनी, 1,20,000। पर मंथ कितनी दी है? हाँ, तो आपको ना ऐसे लिखना है 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, लिखना लेकिन ऐसे सीधा 1,20,000 नहीं बोलना, 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। दूसरी वाई की सैलरी दी है, अच्छा ये तो दी पर एनम है, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, जिसकी कैलकुलेशन हो वो करनी है बस आपको। बाकी तो वाई की है पर एनम, क्योंकि हमें पर एनम नहीं चाहिए, हमें पर मंथ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर बन रहा है ये पूरे साल का है, 1 ईयर है, ये 31 मार्च 23 है, तो ये 22 से लेकर 23 तक 1 साल हो गया, ये 1 ईयर हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट है वो फाइनल काउंट अभी चल रहा है, जो फाइनल काउंट आपने +1 में स्टार्ट किया था ना, तो समझो कि अब ये वो एक्सटेंड हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बना रहे हैं? लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां से +2 स्टार्ट होगी, जो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको समझाई बातें। तो ये हो गया, ठीक है। अब कमीशन की बात आती है, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट लिखो, लिखो सब लोग साथ में, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अब ये भी एक जनरेटी बन गई। पहली जनरेटी क्या थी बताओ? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वहां प्रॉपर लिखना है, टू एक्स फिर पोस्ट ऑफिस साइन, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिर यहां तो वो सिर्फ राइट ऑफ हो रही है, यहां सिर्फ वो जो कमीशन वर्ड है वो यहां के खत्म हो रहे, पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन। अब है यहाँ पे वर्किंग नोट की नीड, तो बात करते हैं बेटा।
अब ध्यान से पढ़ते हैं। अब आपकी बुक में जो लिखा है उसको हम एज ए पीडीएफ आपके सामने यहाँ लेके आते हैं। ये चीज बहुत हेल्पफुल है हमें, क्योंकि ओरली समझ नहीं आता ना मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो। अभी जो सामने लिखा है उस पर ध्यान दो। एक्स को कमीशन मिलना है, ये रहा, कितने परसेंट? सब लोग बोलेंगे भी पहले बैच है, स्कूल भी नहीं गए, एनर्जी कहां से डाउन करके आए हो। कमीशन क्या है? 10%। किसका? तो नेट प्रॉफिट ढूंढो, कहा नेट प्रॉफिट, ये रहा। अगर मैं जल्दी में हूं और इतने पढ़ा तो बस 420 का 10/100 कर दो, आंसर आ गया। अभी तक इतना मीनिंग बनता है। 4,20,000 का 10/100, क्योंकि 10/100 कब होगा? अगर जो मुझे चाहिए वो मेरे सामने है। तो मेरे सामने 420 है, लेकिन अब वो बदल जाएगा। बोले पूरी बात तो सुन लो। आफ्टर आफ्टर पार्टनर्स, आगे क्या लिखे? क्या लिखे हैं? पढ़ना ही नहीं इसको। जो बिफोर है मैं वो क्यों पढ़ूं? क्योंकि बिफोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिफोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो आफ्टर है, क्योंकि आफ्टर का मीनिंग होता है उसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है। ठीक है? बिफोर का मतलब जिसे माइनस करने से पहले आंसर आता है। तो मैंने तो माइनस किया नहीं वैसे भी, इसलिए बेटा बिफोर का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। बिफोर वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो उससे भी फर्क पड़ता। अब आपको पूरा ध्यान किस पे जाना चाहिए? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। अब एक लाइन बोलने आ रहा हूँ जिससे आप सब लोग अंडरस्टूड हो जाओगे। हमारे इंडिया का 80% बच्चा होता है जो ऐसे आइज बंद करता है और बोलता है आफ्टर मतलब 10/110, बिफोर मतलब 10/100। इनको रट्टेबाज बोलते हैं, इंडिया के बेस्ट रट्टेबाज। ठीक है ना? तो ये वहां जाके गलती करते हैं, क्योंकि अब यहाँ आफ्टर आ गया ना, उनको अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। रट्टेबाज का मतलब क्या होता है कि रट्टा लगाया हुआ है बस, उसका उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो तो पता नहीं उसको। उसने देख लिया आफ्टर है, AFTR, उसने क्या कर दिया 10/110, जबकि ऐसा होना ही नहीं अब यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको सही मंत्र दिया है, मैंने आपको क्रैमिंग नहीं दी। आपको पता है +1 से पढ़ रहे हो और बीकॉम तक भी अगर तुम अकाउंट्स देखते हो मेरी तरफ से, कहीं भी क्रैमिंग नहीं है। हमें अंडरस्टैंडिंग से चलना होता है बस, हर बात का मीनिंग समझना होता है। टाइम जरूर लगता है बट मजा आता है, फिर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको क्या स्टेटमेंट दी थी अभी याद है सबको? क्या बोला था? जो अमाउंट हमें चाहिए या जो प्रॉफिट हमें चाहिए, अगर वो मेरे सामने है 10/100 तो मेरे सामने आ जाएगा। देखो मैं आपको सैलरी माइनस करके प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ, शायद आप भी कर सकते थे। ये देखो इधर, अब यहाँ आए थे, मैं वर्किंग नोट में आऊंगा, ठीक है, वहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बोलो तुम लोग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, क्या सैलरीज, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, दोनों की सैलरीज। अगर मैं ऐसे करूं तो क्या ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं इसलिए कर पा रहा हूँ? 4,20,000 में से मैं आपको सैलरी माइनस करके दिखा देता हूँ अभी। एक्स की सैलरी कितनी है? 120, और वाई की कितना आया? 2,75,000। तो ये अमाउंट आपके सामने आ गई कि नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चाहे बुक से पढ़ के बोलना चाहे ऐसे ही बोलना। एक्स को कमीशन किस प्रॉफिट पे मिलना है, जल्दी बोलो। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। क्या वो सामने है? सामने तो है तो सामने, हाँ है तो सामने। हमें चाहिए वो प्रॉफिट, हाँ जी कैसे बोलेंगे, हमें चाहिए वो प्रॉफिट जो सैलरी माइनस करने के बाद आता है, वो मेरे सामने है। तो बेटा फिर मुझे 10/110 क्यों करूं? ठीक है, तो इसलिए मैं इसी का ये करके 27500 निकाल लूंगा। ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अच्छा थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा वर्किंग नोट ना, एक बार आंसर निकाल दो, 275 आ गया। फिर लिखो एक्स कमीशन, अगली लाइन में लिखो एक्स कमीशन है
इस 275 का, अब देखो रट्टेबाज क्या बोलेगा 10/110, जो उसके पास एरिया आफ्टरवर्ड है। एग्जामिनर ने इसी बात का फायदा उठाया, उसे पता है इंडिया का हर बच्चा रट्टा लगा के आता है। इवन टीचर्स भी करवा रहे हैं, आप तो छोड़ दो, हम लोग ही अगर करवा रहे हैं कि बेटा आफ्टर कमिंग 10/110, तो वो गलत है, टीचिंग ही गलत है। वहां तो 10/110 आई है, फिर आफ्टरवर्ड है, पर आफ्टर क्या, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी तो माइनस कर सकते हैं ना, मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ इजिली सैलरी माइनस करके। तो 275 का 10/100 ही होगा, क्योंकि सिंपल मंत्रा क्या है, जो प्रॉफिट चाहिए अगर सामने है 10/100। 10% का मीनिंग पूरी दुनिया में 10/100 ही होता है, 10/110 कभी होता ही नहीं। तो एक्स का कमीशन आ गया भाई 27500, वर्क इन और 1 बोल देना ऐसे ब्रैकेट में, ये हमने वर्क इन और 1 में दिखा दिया। 27500 कैसे आया, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड, अब वाई का कमीशन निकाल लें। अब लाइन रीड करो, वाई के कमीशन के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, इसको भी रीड करने का यहाँ से हमें चाहिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एंड सैलरी। देखो भाई, देखो देखो यहाँ तक ध्यान से, जब वो ध्यान से यहाँ पर सैलरी तो माइनस करना बहुत इजी है, इजी का तो कर ही चुके। कमीशन में भी एक्स का कमीशन पता है, और इसने क्या यूज कर लिया, अभी ऑल में पंगा है। ये जो ऑल है ना, ऑल कहता है कि एक्स का कमीशन भी माइनस कर दो और वाई का भी। वाई का कमीशन कैसे माइनस करते हैं, क्या है तुम्हारे सामने, तो यहां से क्या हिंट मिल रहा है कि जो प्रॉफिट चाहिए वो सामने नहीं है, वो अगले लेवल पे है, अगले वाला है। तो यहाँ 10/110, कितना सिंपल डिसीजन हो गया। तुम ये जान के ना इंडिया का कोई भी पेपर दे दो जिसमें वो आफ्टरवर्ड बोलेंगे, चाहे वो सीयूटी का पेपर हो, सीए फाउंडेशन का हो, एमबीए का हो, क्लैट का हो, जहां भी तुम्हें ये वर्ड्स आएंगे, जहां भी अकाउंट्स आएगी, सीबीएसई बोर्ड तो हम सबके लिए है ही है ना पहले प्रायोरिटी। तो अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो फिर हम वाई का कमीशन कहां से लाएंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा 10/110, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पर देखो मैं क्या करने वाला हूं, 275 तक पहुंच गए थे हम, अब हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशन लिखूं कि एक्स का लिखूं, नहीं बेटा ऑल पे तुम जा ही सकते ना, तुम्हें चाहिए ऑल, पर तुम पहुंच कहां तक सकते हो, एक्स तक। आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी, सैलरी ऑल ले लो, एक्स एंड वाई दोनों की, एंड किसका कमीशन, एक्स कमीशन। वहां तक मैं पहुंच सकता हूं, पहले वहां तक तो पहुंचे। तो वो कितना आएगा बेटा 275 तो पहले उठाई लो, वो तो दोहरा मत माइनस करो सैलरी, कॉमन सेंस तो है ना, सैलरी पहले माइनस हो चुकी है, वहां तक तो पहुंच ही गए थे। अब आप वहीं से उठा लो 275, ये तो आई गया था यहाँ पे, इसमें से क्या माइनस कर दो, तो आया 2,47,500। बस मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ, मेरे क्वेश्चन ध्यान सुनना और एकदम से बोलना, ठीक है, देखते कौन बोलते हैं। 2,47,500 क्या वही प्रॉफिट है जो मुझे चाहिए, जो से बोलो नहीं ना, तो मैं 10/100 नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, कौन सा चाहिए जिसमें एक्स का कमीशन माइनस भी हो जाए और वाई का भी। सैलरी तो पहले ही माइनस होगी, वो टेंशन है, वो टेंशन नहीं है, सैलरी भी माइनस हो जाए, एक्स का कमीशन भी और वाई का भी। भाई वाई का कहां से लाऊं, या तो आंसर से देख लेते पहले ही, है ना, कि वहां से आंसर आ जाएगा 22,500 आ जाएगा आंसर, वो तो पहले ही देख लेंगे आंसर से हम, पर वो तो कर नहीं सकते। इसलिए जब तक तुम वाई का कमीशन माइनस करोगे नहीं, उस प्रॉफिट पे पहुंचोगे नहीं, तो इस पोजीशन में फंस जाओ, तो उसको बोलते हैं धर्म संकट। तो फिर क्या करें, तो जो है उसी से काम चलाते हैं। तो 10/100 की जगह पे क्या होगा, और फंडा क्या है कि जो प्रॉफिट मुझे चाहिए वो ये नहीं है, अगले वाला है, अगले वाला, ठीक है। तो मैं इसी का क्या कर दूंगा 10/110, जैसे करूंगा 22,500 आ जाएगा, ठीक है।
जो आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा। हमें वो एक्चुअली अमाउंट्स याद हो जाती है ना, इतनी बार क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन जब तुम करोगे तो कर लोगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में कितना आ गया, 22,500 आ गया, और टोटल कमीशन कितना आ गया, 50,000। आगे तो क्या समझाना, पार्टनर्स कमीशन माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और वो कहाँ जाता है, मैं डॉट्स लगाता हूँ टाइम बचाने के लिए, बस पूरी लाइन का मीनिंग है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने लिख दिया, अब हम सीधा एक्स और वाई लिखेंगे बस। पोस्ट ऑफिस ऐसे भी लगा सकते हो या अकेले एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर पहले वो लिख देना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां जो प्रॉफिट बचेगा बेटा, वो बचेगा 2,25,000। चेक कर लो जाए, 4,20,000 में से पहले क्या माइनस हुआ, 120 एंड 25, याद है ना, कितना बचा था, 275। फिर क्या माइनस हुआ, 27,500, क्या बचा था, 247,500। फिर हमने 10/110 किया तो आ गया 22,500, तो कितना बचा, 225। ये है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इसे एक्स और वाई में दे दे, बता सकते कोई रेशो क्या है, कैसे पता इक्वल, गिवन है क्वेश्चन में, तो बोलो सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए इक्वल बोल रहे हैं, यस गुड। अगर रेशो गिवन ना हो तो इक्वल, इक्वल कर दे फिर, 112,500, 112,500, क्वेश्चन ओवर। हो जाएगा, इस तरह से करना है बेटा आपने। अब एक्सपेरिमेंट, अब देखिए हमने ठीक ही है, देखो बेटा इसका 10% निकालो, क्या आ रहा है ये, उसने ये बोला था ना, उसे क्या बोला था, सुनो भाई क्या बोला था उसने, वाई को कमीशन किस पे मिलना है, जो प्रॉफिट सारी सैलरी सारा कमीशन माइनस करने के बाद आते हैं, मींस बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% करो, वही तो आंसर है। तो ये कमाल है 10/110 का। अगर अगली फिगर का 10% करना है तो पहले वाली फिगर का क्या कर दो, 10/110। ये शॉर्टकट की भी है जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना, +2 के लिए भी और आगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी, तो हम इस फंडे को वो यूज करेंगे। जो चीज सामने है उसका या तो 10/100 होगा या 10/110। अगर वही चाहिए तो 10/100, अगर अगले वाली चाहिए तो 10/110। फिर इससे बेटर किसी को नहीं आता, मैं पूरी इंडिया में से बोल सकता हूँ ये बात। ठीक है जी, तो ये आपका सैलरी एंड कमीशन वाला टॉपिक था, हो गया सबका ओके। बाकी इसको एज ए होमवर्क द्वारा भी करके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमीशन सैलरी के ऊपर अलग से कोई वर्कशीट नहीं होती है, वर्कशीट आपको मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो बिना रुके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल मंडे बैच में हो चुका हाफ, तो मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, बीच में वो लोग आ जाएंगे। ये टॉपिक कल हुआ था वहां पे, तो पहले बेसिक बातें करते हैं जो उनसे की थी हमने। मेरे सामने दो वर्ड्स हैं बेटा, एक तो ड्राइंग्स है और दूसरा इंटरेस्ट। बताओ पहले ड्राइंग्स क्या होती है, बताइए। ड्राइंग्स क्या होती, बात नहीं करनी, कंट्रोल कंट्रोल। ड्राइंग्स क्या होती है, दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो वो बोल रहे थे, बोलो, यस अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दूसरा ये अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, यस कशिश अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, लेकिन पूरा मीनिंग क्या है,
फॉर पर्सनल यूज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात सिर्फ उसी को आती है जिसने 10 लेक्चर अटेंड किए हैं। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि ड्राइंग्स का मीनिंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। एक तो ये हो गया ड्राइंग। तो क्वेश्चन ये है, फिर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं हम? अगर ओनर, अच्छा ये ड्राइंग तो सिर्फ ओनर ही करेगा? मान लो इंस्टीट्यूट का ओनर मैं हूं तो मैं ही ड्राइंग करूंगा? ये तो नहीं आप लोग एक एक टेबल उठा के ले गए, कभी पैसा उठा के ले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप तो अपने पर्सनल पर्पज के लिए नहीं ले जा सकते ना। आपको पर्सनल नीड्स हो सकती है पैसों की, लेकिन आप ड्राइंग्स नहीं कर सकते, आप ओनर नहीं हो। तो ओनर के लिए वर्ड यूज होता है ड्राइंग्स, क्योंकि पैसा भी मैंने लगाया है, कैपिटल भी मेरी और ड्राइंग्स भी मेरी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब मैं बिजनेस का ओनर हूं तो फिर मैं इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं? अपने ही प्रॉफिट को ले जाने के बदले में इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है हमारे सिलेबस का, वाइवा का क्वेश्चन भी है, एमबीए और सीए की इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। क्योंकि वो मानते हैं कि +1 +2 में जो इंटेलिजेंट है वो आगे भी इंटेलिजेंट रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। बस तुम अगर अभी टाइम पास कर रहे हो तो लेके चलो, तुम आगे चाहे बीकॉम करो, बीबीए करो, सीए करो, एमबीए करो, कुछ भी करो, कुछ तो करोगे, तो उसमें टाइम पास ही कर सकते हो। आगे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगी कि अब मैं इंटेलिजेंट बन के दिखाता हूँ। ये 2 साल ही है आपके पास, आगे कोई सिलेबस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो। आगे सिर्फ एक चैप्टर होगा, पढ़ लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, दिमाग नहीं खुलेगा। दिमाग +1 +2 नहीं खुल सकता तुम्हारा। उसमें से ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट तो +1 अपनी वेस्ट कर चुके होते हैं, सीधा मुझे मिलते +2 में। +2 में दिमाग खोल लो एटलीस्ट। इंटरेस्ट क्यों लेगा बिजनेस अपने ही मालिक से, अपने ही ओनर से? यस निशांत? एक्सीलेंट। क्योंकि प्रॉफिट एंडिंग में मिलता है, ईयर के एंड पे मिलता है। 31 मार्च 23 को मिलता है प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। बट ओनर को तो जल्दी होती है, वो तो अप्रैल चलते ही शुरू हुए थे। अप्रैल स्टार्ट हुई, ड्राइंग कर ली, मई स्टार्ट हुई, ड्राइंग कर ली। रीजन भी सही है ना बेटा। अब आपकी फीस जैसे से आई, मैंने वहां से पैसे निकाल लिए, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए पैसे ना। अब मैं पूरा साल गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से डलवाऊं, घर का खर्चा कहाँ चलाऊं? अगर मेरी इंस्टीट्यूट बोले कि सब पढ़ाते जाओ, एंड पे देंगे प्रॉफिट, तो पूरा साल मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा? बिजनेस उठाएगा। उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, इसलिए बिजनेस की ड्यूटी है मुझे पैसा देना। बट क्योंकि पैसा मैं एडवांस में मांग रहा हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो लाइफ में कभी भी आपसे पूछे, है ना, इंटेलिजेंट बनो बेटा, मार्क्स तो पीछे पीछे आएंगे। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछे इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज क्यों किया जाता है, आप बोलोगे बिकॉज ड्राइंग्स आर ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक लाइन होगी। प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन एट द एंड ऑफ ईयर, बट पार्टनर या पार्टनर्स आर विड्रॉइंग इट इन एडवांस every month, so they have to be, they will be charged interest, और जितना पहले करेंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मिलना है 31 मार्च को और आपने ड्राइंग की 1 मई को, तो बताओ आपसे कितने मंथ का इंटरेस्ट लेंगे? 1 मई, सॉरी 1 मई 2022, कितना गैप है? 11 months। तो आपसे इंटरेस्ट कितने मंथ का लिया जाएगा? 11 months का। तो ये आंसर है, इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है। स्टूडेंट आज तक पूछते रहे मेरे से, सर इंटरेस्ट इन ड्राइंग क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि ड्राइंग्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप पहले निकाल के ले जा रहे हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, एक बात समझ आ गई सबको? वो क्या थी बेटा? वाई टू चार्ज। दूसरी बात, अगर डीड में मेंशन है तभी लिया जाएगा, नहीं तो बढ़िया हो गया। डीड में मेंशन करना भूल गए और पार्टनर रोज 10,000 करके ले आ रहे हैं पैसा, अब आप उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो फिर डीड में लिखना पड़ेगा, और ये बिजनेस की क्या बनता है? इनकम। तो कल जो लोग रिपीट बैच में आए थे उनको जर्नलिस्ट करवाई थी मैंने, तो उनको अभी भी पता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की इनकम थी, तो हमने क्या किया था? क्रेडिट। और पार्टनर से लेना है तो क्या किया था? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गए, पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट से चला जाता है, और बिजनेस की क्या बन जाता है? इनकम। तो ये मैंने जनरेटिव रिपीट कर दी। तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन तीनों के बेसिक्स जनरेटिव सब आपके सामने आज आ गई है। अब आता है मेथोडोलॉजी।
हाउ टू कैलकुलेट, तो लेते हैं बात बेटा, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अभी का जो टाइम था वो हमने आपको एक्स्ट्रा बुलाया था पहले थोड़ा सा। आपकी मेन क्लास अब स्टार्ट होती है यहाँ से। इंटरेस्ट इन ड्राइंग, मैं यहाँ तक का एक रिकॉर्डिंग कर देता हूँ जिसका नेम होगा सैलरी एंड कमीशन।